सनकादिक हरिद्वार में जहां कुंभ लगने वाला है, देखिए यहां पर बैनर लगा है, हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नामक तट पर कथा हो रही है और महात्मा सुना रहे थे। उसी हरिद्वार में स्वयं श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलो शुकाचार्य भगवान की जय हो। भागवत के श्लोकों का गान करते हुए सुखदेव जी आए हैं। बहुत कुछ गाए हैं, लेकिन एक श्लोक सुना दो। सत्ये स्वर्गे सत्ये च कैलासे, स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या, मामा मुंचत करहिचित। ध्यान देना, एक कथा का आनंद स्वर्ग में नहीं है। कहे महाराज ब्रह्मलोक में होगा, कहे वहां भी नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठ में कहे वहां भी नहीं है। न स्वर्ग में है, न ब्रह्मलोक में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में है। ये कथा का आनंद केवल मृत्युलोक में है। ये मृत्युलोक में कथा का रस है। अगर शंकर जी को भी पीना होता है तो पक्षी बन के आना पड़ता है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। ध्यान देना, यहां पर सद्भाग्या शब्द का प्रयोग है। अतः पिबन्तु, पियो सद्भाग्यशाली। एक होता है भाग्यशाली, एक होता है सद्भाग्यशाली। भाग्यशाली और सद्भाग्यशाली में बहुत अंतर है। भाग्यशाली कौन है? जिसके पास में संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, धन है, सुंदर परिवार है, सुंदर पत्नी है, आज्ञाकारी बेटे हैं, वो भाग्यशाली है। भाग्य तो हमारे कर्म से बन जाता है। संसार का सुख, संसार का वैभव, संसार की पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिले, लेकिन परमात्मा की कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा भाग्य से नहीं, सद्भाग्य से मिले। सद माने परमात्मा, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही है सद्भाग्यशाली। जो राम जी का कृपा पात्र है, जिसके ऊपर राम जी की कृपा है, वही है सद्भाग्यशाली। इसलिए अंतिम में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम जी की कृपा, तो राम जी की कथा कब मिलेगी? जिसके ऊपर राम जी की कृपा होगी। भागवत की कथा किसको मिलेगी? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। अगर मिल गई तो मामा मुंचत कर ही चित्त। घर छूट जाए छूट जाने दो, परिवार छूट जाए छूट जाने दो, लेकिन मेरे भाई कभी भगवान की कथा मत छोड़ना। समय निकाल करके आओ, कथा का आनंद लो, है ना? बस थोड़े देर और कथा का आनंद रस मिलेगा आप लोग को। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतना श्री सुखदेव जी महाराज कह ही रहे थे, उसी समय अपने पार्षदों को, अपने परिकरों को, अपने भक्तों को, अपने मित्रों को लेकर के स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि का प्राकट्य हो गया। देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार के बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान की कृपा हुई, भगवान जब आ गए तो भगवान के साथ प्रहलाद जी आए हैं, उद्धव जी आए हैं, नारद जी तो श्रोता ही हैं, है न? प्रहलाद जी आए, उद्धव जी आए, इंद्र आए, अर्जुन आए, सब आए। नारद जी सुंदर आसन पर सरकार को विराजमान किए, ठाकुर जी की पूजा किए। भक्तों के मन में आया कि हम भगवान को प्रसन्न करें। कैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो? तो
तो सभी ने निर्णय किया कि भगवान कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? कीर्तन। तो हम लोग कीर्तन करें। प्रेम रमाणे हमारे गुरुदेव ने कहा कि कीर्तन से प्रभु आसु प्रसन्ना। कीर्तन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी ने तो कहा है नारद जी से, ना हम बसामि वैकुंठे। नारद जी मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। तो कहां रहते? वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में रहते होंगे, कहीं वहां भी नहीं रहता। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच। तो कहां रहते प्रभु? कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मेरे भक्त प्रेम से जहां कीर्तन करते हैं, प्रेम से जहां गाते हैं, वहीं मैं रहता हूं। ठाकुर जी कहां रहते हैं? जहां प्रेम से भक्त गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तब कीर्तन हो, तब तक कैलाश पर्वत पर भोले बाबा डम 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 डमरू बजाए। माता पार्वती जी कही कि कहां जा रहे हैं आप? भोले बाबा ने कहा कि हरिद्वार में भागवत की कथा हुई है। उस श्रीमद् भागवत की कथा में परमात्मा प्रकट हुए हैं और भक्त लोग कीर्तन कर रहे, तो मैं कीर्तन में जा रहा हूं। पार्वती जी कहीं कि मैं भी चलूं। भोले बाबा कहे आप भी चलो। चलो तो भवो भवान्या, भव जी भवानी को लेकर के चले। सरस्वती जी पहले आ गई, ब्रह्मा जी आ गए। सभी लोग कीर्तन का दर्शन करने आए हैं। लेकिन कीर्तन अगर संगीत से हो, ऐसे ताली बजा के भी कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया वाद्य हो। अब बाधा बजा के कीर्तन हो तो उसमें थोड़ा विशेष रस आता है। तो प्रहलाद जी कहे कि मैं करताल बढ़िया बजाता हूं, मैं करताल बजाऊंगा। उद्धव जी कहे मैं मजीरा बजाता हूं, मैं मजीरा बजाऊंगा। नारद जी के मैं बीड़ा बजाता हूं, मैं बीड़ा बजाऊंगा। इंद्र कहे मैं मृदंग बजाता हूं, मैं मृदंग बजाऊंगा। और अर्जुन कहे कि मैं गाने में बहुत कुशल हूं, गंधर्व कला हमको प्राप्त है, इसलिए मैं गाऊंगा। सनकादिक कहे न मैं गाऊंगा न बजाऊंगा, बीच में जयकार करूंगा, जिससे कीर्तनकार को उत्साह बढ़ जाए। सुखदेव जी कहे मैं भाव बताऊंगा। कहे ये तो सब हो गया, लेकिन कीर्तन में नाचेगा कौन? अरे भैया, कीर्तन का रस तो तब बढ़ता है जब कीर्तन में लोग नाचे, है ना? जैसे मीरा जी कीर्तन करते थे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, है ना? नरसिंह जी कीर्तन करते थे नाच के, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे नाच के। तो नाच के कीर्तन होना चाहिए। नृत्य में कीर्तन का, हमारे गुरुदेव एकांतिक कीर्तन करते हैं। एकांतिक कीर्तन हाथ में करताल लेकर के फाटक बंद करके अंतर नाचते हुए कीर्तन करते। कीर्तन में नृत्य हो रहा है, क्योंकि जो भगवान के कीर्तन में नाच देता, ठाकुर जी के सामने नाच देता, उसको दुनिया में नाचना नहीं पड़ता। आपके पन्ना में जहां श्री युगल किशोर सरकार है, ये जुगल किशोर जी ओरछा में पहले थे। मधुकर शाह जी इन्हीं के सामने पग में पैर में घुंघरू बांध करके नाचते थे। नाचने का कीर्तन में नाच। तो भक्ति देवी कही कि मैं नाचूंगी, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य भी नाचेंगे। प्रहलाद स्थालधारी, बहुत सुंदर श्लोक है, व्यास जी लिख रहे हैं। उस समय कीर्तन में क्या क्या कौन क्या बजा रहे हैं और कौन नाच रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया, चौद्धव कांसधारी, बीणाधारी सुररसी, स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भू, इंद्रो बारन मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा,
यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनतया व्यासपुत्रो बभूव।